जी बेटा, अब जो आउटपुट आ रहा है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा है। ये कंटिन्यूसली मुझे क्या प्रिंट कर रहा है, हाई प्रिंट कर रहा है। अब मेरी मेमोरी जो है मेरे कंप्यूटर की, वो जो है ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो अभी तक स्टैक ओवरफ्लो का एरर मुझे नहीं दे रहा। लेकिन एक टाइम आएगा, एक टाइम के बाद यहाँ पे आपको एरर शो करेगा और कहेगा कि आपकी स्टैक जो है वो फुल हो चुकी है। इस वजह से मज़ीद इसकी कॉलिंग नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, ये चीज़ समझ में आ गई? सबको आउटपुट दिख रहा है? जी, मेरे पास अब जाके जो है एरर आ गया। एरर ने क्या कहा, आपके पास स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी है। ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो इसके लिए लाजमी क्या होता है, आप जब भी रिकर्जन अप्लाई करते हो, रिकर्जन के अंदर आपको हमेशा क्या डालना है, एक स्टॉप कंडीशन डालनी है। स्टॉप कंडीशन क्या होती है, जिसको बेस चेक भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब हम क्या करेंगे, हम जो है अपना एक टेबल बनाएंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे रिकर्जन के थ्रू। और उसको क्या करेंगे, उसमें टू का टेबल प्रिंट करवाएंगे। जो भी नंबर आप उसको दोगे वो उसको प्रिंट करवाएगा। प्रिंट कैसे करवाएगा, इसको ज़रा हम दोबारा कॉल करते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मैंने जो है प्रिंट करवाना है CW। जो दो नंबर्स लूँगा, एक मेरे पास इंटीजर किसको प्रिंट करना है, और एक मेरे पास नंबर होगा I। अब मैं जो है प्रिंट करवाऊँगा नंबर को इनटू I। और फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपने ही पैरामीटर्स के अंदर नंबर पास करूँगा और I में डिक्रीमेंट करता रहूँगा। या चले इंक्रीमेंट कर लेते हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। अब हमें क्या प्रिंट करना है, हमें टू का टेबल प्रिंट करना है, और कहाँ से शुरू करना है, 1 से। अब इसको जब मैं चलाऊँगा, यहाँ पर टू का टेबल प्रिंट करना है, टू का टेबल, चले जी। मैंने सिंपल ये काम किया है कि इसमें नंबर प्रिंट करवाया, और उसके बाद जो नंबर था उसको एग्जैक्टली वैसे पास किया, और फिर साथ ही साथ आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है बेटा? अब स्क्रीन पे देखोगे क्या प्रिंट हो रहा है, 2222 प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है फिर इसका मतलब कोई गलती हुई है। हाँ, गलती ये हुई है कि मैंने इसको पोस्ट इंक्रीमेंट लगाया है। आपको प्री इंक्रीमेंट लगाना है, मतलब पहले इंक्रीमेंट करो और उसके बाद जो है वो वेरिएबल यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे आप प्री इंक्रीमेंट कर दें। प्री इंक्रीमेंट के बाद अब अगर इसको चलाते हैं तो एरर नहीं देना चाहिए। जी बेटा, अब आपको दिख रहा होगा कि टू का टेबल जो है वो 2000 से भी ऊपर उसने प्रिंट करना शुरू कर दिया है। ठीक है। और ये चलता रहेगा, टेबल प्रिंट करता रहेगा जब तक इसकी मेमोरी जो है वो फुल नहीं हो जाती। जैसे ही फुल होगी तो आपको क्या देगा, एक एरर देगा जो कि होगा स्टैक ओवरफ्लो का। ठीक है। तो हमेशा याद रखें, जब भी रिकर्जन लगाएं उसमें कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए, जो कि जिसको बेस कंडीशन कहते हैं, ताकि आपका जो रिकर्जन है वो प्रॉपर टाइम पे रुक जाए। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, जब तक मेरे पास मेरा जो आई है वो लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल्स टू 10 है, या लेस देन 11 कर लेते हैं, तब तक जो है मुझे ये टेबल प्रिंट करना है बार बार कॉल करके। वरना मुझे क्या करना है, अपने आप को दोबारा कॉल नहीं करना।
ऑब्वियसली अब्दुल हमीद रैम पे ही तो असर पड़ रहा है और किसके ऊपर पड़ रहा है, तभी तो स्टैक ओवरफ्लो पे एरर दे रहा है। ठीक है, जी बेटा, इसने क्या करा, सबसे पहले 2 प्रिंट किया, फिर 4 प्रिंट किया, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ये बात समझ में आ गई बेटा, रिकर्जन के थ्रू अपना 2 का टेबल या किसी भी टेबल को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है। जी क्लास, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास इसको हम यूँ भी पास कर सकते थे, लेकिन इससे बेटर यह ही है कि आई प्लस प्लस पास ना किया जाए। अच्छा बेटा, आई प्लस प्लस की जगह पे आप +1 भी पास कर सकते हो, तब भी आपके पास ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, लेकिन प्लस प्लस करोगे तो उसका मतलब क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में प्रॉब्लम क्या है, पहले इस्तेमाल होता है देन उसके बाद इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा समझने में आसानी होगी। अच्छा, अब जो है हम अपना एसी रिकर्जन के थ्रू हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि क्या प्रिंट करेगा, फैक्टोरियल प्रिंट करेगा उसका, जिसका जो है आप नंबर पास करोगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल सबको निकालने आता है बेटा? जी क्लास, फैक्टोरियल सबको निकालने आता है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आता हो? ठीक है, फैक्टोरियल निकालने का तरीका क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरीके से अगर मुझे 6 का निकालना है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 और 1। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को हम जो है कन्वर्ट करेंगे इनटू फैक्टोरियल प्रोग्राम। तो फैक्टोरियल में हमें क्या करना होता है, फैक्टोरियल में हमें एक तो नंबर पास करना होता है कि कहाँ से प्रिंट शुरू करना है। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल लेना है, मैंने इसको कहा कि भाई ये जो है n नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपका प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट वाले मेथड जो कॉल होगा उसकी मेमोरी के अंदर आगे पास आउट करना है, ताकि उसको याद रहे कि अभी तक जो मैंने मल्टीप्लिकेशन की है उसका आंसर क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पास करेंगे और इसको कहेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो पास आउट होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। पहले इसको सिंपल करते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट के अंदर किस तरीके से होगा, प्रोडक्ट जो है आपका, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दो नंबर से। ठीक है, और नंबर को क्या करते रहो, माइनस माइनस करते रहो, और माइनस माइनस फिर वही प्रॉब्लम आएगी, तो उसको नंबर माइनस नंबर इज इक्वल टू नंबर माइनस 1 कर दो। उसके बाद इसमें जो है नंबर पास करो। ठीक है बेटा, अब क्या होगा आपके पास, पहले नंबर आएगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और इसके साथ वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका बढ़ता जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने कंडीशन लगानी है कि कब तक ये प्रोग्राम चलाना है। जब तक चलाना है जब तक आपका नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। अब आप जब इसको चलाओगे तो ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने लगाना है एल्स। अगर ये हो जाए, अगर ये नंबर 1 से भी छोटा हो जाए तो फिर क्या करना है, आपने मल्टीप्लाई करवाना है प्रोडक्ट को, सॉरी प्रिंट करवाना है प्रोडक्ट को। ठीक है बेटा, अब आप इसको चलाओगे
तो हमने यहाँ पे 3 पास किया है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो आंसर क्या आएगा 6। ठीक है। अच्छा यहाँ पे 0 दे रहा है, कुछ गलती की है, उसको वेट करें। प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लाई बाय 1, ओके लेट्स सी दिस, क्या प्रॉब्लम दे रहा है। CW प्रोडक्ट प्लस इज इक्वल्स टू नंबर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे गलती ये हुई है कि इट शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर हम इसको 0 कर देते तो फिर यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे इसको इक्वल टू कर देते तो यहाँ पे क्या होता, आपका जो नंबर है वो 0 बन जाता, और किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पूरे प्रोडक्ट को क्या कर रही थी, 0 कर रही थी। तो आपने इसको क्या करा, आपने कहा कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दो, ताकि ये 1 पे जाके रुक जाए। ठीक है। तो अब जो है इसको चलाते हैं, अब आपके पास आंसर जो है वो आपका सही देगा। जी बेटा, तो यहाँ पे आपके पास, अच्छा फिर भी 2 दे रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 3 से हम स्टार्ट करेंगे इसको। फिर हम एक काम करते हैं, इस लाइन को हम, हाँ यूँ कर देते हैं कि मेरे पास मल्टीप्लाई बाय n-1, और आगे जो पास करना है उसमें भी n-1 कर देते हैं। तो अब मेरे पास आएगा 3, 3 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, CW नंबर -1, तो ये तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करो और फिर आगे भिजवा दो नंबर। ठीक है, ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं पहले वाले नंबर को स्किप करवा रहा हूँ। जी, अब जो है आपके पास सब प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, 6 आ जाना चाहिए। जी बेटा 6 आ गया। गलती यहाँ पे ये कर रहे थे कि आगे जो नंबर भिजवाना था उसमें -1 करना था ताकि आपके पास रिडक्शन हो, लेकिन मैंने साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में भी रिडक्शन करवा दी थी। तो जैसे ही 3 आता था तो वो मल्टीप्लाई किससे करता था, 2 से, इस वजह से एक नंबर जो है वो मिस हो रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है इसको पास करेंगे 4, तो 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 24, और 24 1 ज़ा 24, तो आंसर आपका 24 आना चाहिए। ठीक है, गॉट इट, सबको समझ में आ गया बेटा। जी क्लास। जी बेटा सब रिप्लाई करें। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब इस प्रोग्राम को हम ज़रा डिटेल में समझते हैं, रिकर्जन को। हमने प्रोग्राम्स तो देख लिए कि रिकर्जन के क्या क्या प्रोग्राम्स किस तरीके से आ सकते हैं। अब हम सिंपल रिकर्जन को देखते हैं। सिंपल रिकर्जन में जो है हम जाते हैं और रिकर्जन के चीज़ों को इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है।
इन डेप्थ कैसे समझोगे? इन डेप्थ इस तरीके से समझोगे कि मेरे पास, मैंने कहा 1 यहाँ से मैं पास करता हूँ, जब भी अपने आप को कॉल करेगा ये अपने नंबर के अंदर +1 कर देगा, ठीक है। और कहाँ तक चलाना है? जब तक मेरा नंबर जो है लेस देन 4 है, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 4 कर दो। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CW एंटरिंग मेथड कॉल, और उसके बाद नंबर पास करता हूँ कि कौन सी कॉल है, और यहाँ पे करता हूँ एग्जिटिंग, ठीक है बेटा। एग्जिट कब कर रहा हूँ, एंटर कब कर रहा हूँ, वो साथ में लिखा हुआ आएगा। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं जो कि आपको समझने में आसानी देगा। चलो इस लाइन को हटा दो। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बेटा, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? जी क्लास, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? कोई इसका आउटपुट मुझे बता सकता है? पहले तो मुझे ये बताए कि ये मेथड कितनी बार कॉल होगा, कितनी बार कॉल होगा। बेटा कंडीशन देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो 1 2 3 और 4, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कितनी बार चलेगा? रुमान अली बेटा, तो 4 टाइम्स हमारे पास ये मेथड चलेगा। अब मुझे ये बताएं कि कितनी बार नंबर प्रिंट होना चाहिए। नंबर जो है बेटा वो कितनी बार प्रिंट होगा? यहाँ पे मैंने नंबर प्रिंट नहीं करवाया, अब प्रिंट करवा दिया कदमों पे मैंने। चलो इसको नीचे ही रखते हैं, तुम्हारे पास नीचे इसको समझने में आसानी होगी। और करवाया, अच्छा जी। अब कितने नंबर्स प्रिंट होंगे? सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, कितने नंबर प्रिंट होंगे? अच्छा अब्दुल हमीद बेटा, देखो ये मेथड अगर 4 बार चल रहा है और इसमें ये नंबर प्रिंट करने की लाइन एक बार लिखी हुई है, लाइन नंबर 25, तो जब 4 बार चलेगा और ये लाइन सिर्फ एक बार लिखी हुई है तो कितनी बार प्रिंट होगा? हमजा खान अब्दुल हमीद, 4 टाइम, बिल्कुल सही कह रहे हो। 3 क्यों कह रहे हो? ठीक है बेटा, बात समझ आई? अब मुझे कोई बता सकता है कि प्रिंट किस ऑर्डर में होगा? सबसे पहला नंबर कौन सा प्रिंट होगा? जी बेटा क्लास, सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। सारे रिप्लाई करें बेटा, सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? सारे रिप्लाई करें। अभी तक सिर्फ 4 5 बच्चों ने रिप्लाई किया है। 5 में, हाँ 5 बच्चों ने रिप्लाई किया है। चलो, सारे 1 कह रहे हो? सारे 1 कह रहे हैं बेटा? 2, ठीक है। ओके जी, अब जरा जादू देखें इसका। मैंने इन दोनों लाइंस को कमेंट कर दिया, बाकी मैंने क्या करा, अब मैंने इसको चलाया। सबसे पहले आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, और प्रिंट क्या कर रहा है बेटा यहाँ पे? जी क्लास, ये जादू कैसे हो गया?
बात समझ आई बेटा? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे सबसे पहले हमने 1 पास किया है तो 1 ही प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा। लेकिन ये ऐसे काम तो नहीं कर रहा जी। ये देखें, पहले 4 हो रहा है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जी क्लास, ये बात समझ में आई किसी को कि किस वजह से हो रहा है? बेटा ये बात समझ में आई किसी को कि किस वजह से हो रहा है? चलो गुड। नहीं समझ आ रहा? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है इसको सबसे पहले पेंट पे लेके जाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब इसको हमने किया कॉपी एंड हमने अपना पेंट ओपन कर लिया। ठीक है बेटा, पेंट में आए। अब आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास तो जी, मैं सबसे पहले यहाँ पे आया। मैंने क्या किया, मेरे पास जो मेरा मेथड था, हाँ, जब मैंने मेथड कॉल किया तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या पास की थी, शुरू में मैंने 1 पास की थी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 पास किया था। डन बेटा। अब होगा क्या, आपका सबसे पहले पॉइंटर जो है वो पॉइंटर कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। वो चेक करेगा कि क्या मेरे पास जो मेरा नंबर है वो 4 से लेस है, तो बिल्कुल लेस है, तो आपका पॉइंटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपका पॉइंटर क्या कह रहा है कि मेरे ही नंबर में +1 करो और क्या करो, दोबारा से मेरा मेथड कॉल कर दो। बात समझ आई? दोबारा से मेरा मेथड कॉल कर दो। तो अब ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे गौर से देखें कि ये वाली लाइन जब तक पॉइंटर यहाँ पे नहीं आता तब तक नंबर प्रिंट नहीं हो रहा। इसको देखें तो प्रॉब्लम क्या है, नंबर प्रिंट होने से ही पहले ही अपने आप को दोबारा कॉल कर लेता है। इस वजह से नंबर क्या बन गया, 2 बन गया, और कभी भी स्क्रीन पे 1 अभी तक प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारा नंबर क्या बन गया, हमारा नंबर 2 बन गया। अब हम 2 पे आ गए। अब हम दोबारा चेक करेंगे क्या मेरा नंबर <4 है, बिल्कुल है। हम दोबारा पॉइंटर यहाँ पे लेके आएंगे। ये दोबारा क्या कह रहा है, इसमें क्या करो, +1 करो और दोबारा मेरे अपने आप को कॉल कर दो। तो अब नंबर क्या बन गया, 3 बन गया, और प्रिंट इस वाली लाइन के इंस्ट्रक्शन के ऊपर पॉइंटर अभी तक नहीं आया, मतलब इसकी बारी अभी तक प्रिंट की आई ही नहीं, और ये नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। यहाँ पे आ गए 3 पे। अब क्या करेगा, दोबारा चेक करेगा, फिर से ये लेस देन है, फिर यहाँ पे पॉइंटर आएगा, फिर क्या प्रॉब्लम है, दोबारा इसने करा कि अपने आप को कॉल कर दो लेकिन +1 कर दो। जब +1 करेगा तो दोबारा ये 4 बन जाएगा। अभी तक भी दोबारा प्रिंट की बारी यहाँ पे नहीं आई। ठीक है बेटा, फिर क्या करेगा, फिर ये 4 हो जाएगा नंबर। अब दोबारा अपने आप को चेक करेगा, क्या <4 है, बिल्कुल है। फिर ये अपने यहाँ पे आएगा, इसको कहेगा +1 करो, और +1 करने के बाद अपना जो नंबर है उसको फॉरवर्ड कर दो। अब ये नंबर क्या बन गया, 5 बन गया। प्रिंट की बारी अभी भी नहीं आई, तो ये नंबर 5 हो गया। अब क्या होगा, अब ये कहेगा कि भाई अब मेरे पास जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो गई, तो ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी और ये वाली लाइन भी नहीं चलेगी। तो होगा क्या, आपने 5 से पहले कौन सा नंबर कॉल किया था, 4 कॉल किया था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, उसका पॉइंटर सिर्फ यहाँ तक चला था, उसमें एक लाइन अभी भी मेथड के अंदर ये वाली बाकी थी। अब वो क्या करेगा, दोबारा यहाँ से रिटर्न करेगा बैक। नंबर क्या था, 5 था, तो ये क्या होगा, 4। अब लास्ट टाइम हमने पॉइंटर कहाँ पे छोड़ा था, इस जगह पे छोड़ा था, तो अब पॉइंटर की बारी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। तो ये क्या प्रिंट करेगा, नंबर क्या है आपके पास, 4, तो 4 प्रिंट होगा। फिर ये पूरा मेथड ख़त्म हो जाएगा।
तो हमारे पास 4 के बाद दोबारा ये रिटर्न करेगा, हमारे पास नंबर 4 था तो ये क्या बन जाएगा 3। पॉइंटर यहाँ से छोड़ा था हमने तो दोबारा पॉइंटर एक नीचे शिफ्ट लेगा और पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, लाइन आगे चलेगी, पॉइंटर यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा स्क्रीन पे प्रिंट 3। उसके बाद हमारे पास 3 के बाद यहाँ पे हमारे पास 2 था, पॉइंटर हमने यहाँ पे छोड़ा था, पॉइंटर अब यहाँ पे आएगा, प्रिंट क्या करेगा 2। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद हमने क्या करा था 1 से कॉल किया था, दोबारा 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे पॉइंटर कहाँ से छोड़ा था, यहाँ पे छोड़ा था, अब पॉइंटर यहाँ पे आएगा, पॉइंटर ऊपर छोड़ा था, पॉइंटर यहाँ पे आएगा और अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा 1। जी बेटा, ये बात समझ में आई? तो होता क्या है रिकर्जन के अंदर, जब भी आप कॉल करते हो किसी मेथड को तो वो बाकी सारी लाइंस छोड़ के आगे वाले मेथड पे दोबारा कॉल करने के लिए चला जाता है। उसके बाद जब वो सारे मेथड्स की कॉल ख़त्म हो जाती है तो दोबारा अपने उसी जगह पे आता है और फिर आगे की लाइंस को एग्जीक्यूट करता है। तो दिस इज़ माय रिकर्जन। अब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब बताएं कि 4 3 2 1 क्यों प्रिंट हो रहा था, ये सबको समझ में आ गया बेटा? ठीक है जनाब, तो यहाँ से जो है हम अपना रिकर्जन का टॉपिक ओवर हो चुका। यहाँ पे बेटा आपका जो पीएफ है वो कंप्लीट हो गया, कोर्स आउटलाइन उसकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब जो है आपके एग्ज़ाम के अंदर सब कुछ आएगा फाइनल एग्ज़ाम में, जो हमने डे 1 से पढ़ा है और अभी तक जितना भी पढ़ा है वो सारा कुछ क्या होगा आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होगा, फाइनल का पार्ट नहीं होगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब आप आगे के कोर्सेज़ में जाओगे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर और आपके कोल के अंदर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो हमारा फाइनल एग्ज़ाम है वहाँ पे सिर्फ रिकर्जन तक आएगा, जो जो हमने पढ़ा है वो रिकर्जन तक आएगा। ठीक है बेटा, तो लास्ट टाइम का लेक्चर भी देख लीजिएगा, लास्ट टाइम जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की। तो यूज़र इनपुट लेना है शहरियार, तो सिर्फ क्या करोगे, यहाँ से आप एक नंबर ले लो, कन्वर्ट करवा दो टू इंटीजर 32 और जो है console डॉट रीड लाइन, यहाँ से आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करवा दो, सिंपल। और अगर यहाँ पे इनपुट लेना है तो यहाँ पे भी ले सकते हो, ये पूरा कॉपी कर दो यहाँ पे और यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, रिकर्जन के अंदर लूप की तरह काम करता है, लेकिन रिकर्जन में प्रॉब्लम क्या है, आपने अगर उसको इनफाइनाइट छोड़ दिया तो वो आपको एरर देगा। अगर आपने रिकर्जन को इनफाइनाइट छोड़ दिया तो वो आपको एरर देगा, लेकिन अगर अपने प्रोग्राम को रिकर्सिव ब्रेक करने के लिए, अच्छा अब जो मैं बात कह रहा हूँ बेटा वो इम्पोर्टेंट है, उसको सुन लो। क्या कह रहा हूँ कि अगर आप लूप को इनफाइनाइट छोड़ते हो तो वो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, फॉर एवर एंड एवर, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आपने रिकर्जन को इनफाइनाइट छोड़ दिया तो क्या होगा, वो आपको एरर देगा, एक जगह पे जाके मेमोरी फुल हो जाएगी और वो आपको जो है एरर देने लगेगा। ठीक है, लूप को इनफाइनाइट छोड़ोगे तो वो कभी भी एरर नहीं देगा, वो पूरी ज़िंदगी चलता रहेगा जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक। लेकिन रिकर्जन को इनफाइनाइट छोड़ दिया तो वो आपको एरर देगा।
अच्छा, रिकर्जन कहाँ पे यूज करते हैं? रिकर्जन वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे एक ही काम बार बार हो रहा हो, लेकिन उसका जो आंसर है उसको हम आगे यूज कर रहे हो, लेकिन हमारी लॉजिक हमें सेम रखनी है। ठीक है, वो आपको डीएस जब पढ़ोगे तब बात समझ में आएगी। अभी फिलहाल इतना समझो कि रिकर्जन भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपने पीएफ में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आपके गो टू और लेबल्स। ये आपके फाइनल का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको समझ लो ताकि आगे के कोर्सेज में जो है आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि यार एक फॉर का स्ट्रक्चर होता है या वाइल का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम लूप्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन ये लूप का स्ट्रक्चर बनाया कैसे गया? इसके लिए भी तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी जिसके बेसिस के ऊपर ये लूप वगैरह सारा कुछ बनाए। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपके लूप को बनाने के लिए बेसिक इंस्ट्रक्शंस यूज हुई थी, और उसमें सिर्फ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा यूज होते हैं? दो यूज होते हैं। एक जंप यूज होता है जिसको हम जंप कहते हैं, और एक जो है जो है आपके पास कंडीशनल। दो यूज हुए हैं, एक आपके पास कंडीशनल है और आपके पास एक जो है सीक्वेंशियल है जिसमें जंप भी आ गया। लेकिन फॉर का लूप जो है वो आपके पास इन दोनों के थ्रू बना है। आप कैसे समझोगे इसको? इस तरीके से समझो कि मैं कहता हूँ कंसोल और राइट लाइन 1, कंसोल और राइट लाइन 2, कंसोल और राइट लाइन 3। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, 2 के बाद मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। पहले तो इसको चला के देखते हैं। क्या प्रिंट हो रहा है? 1 2 और 3। अब आपके पास एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम कहते हैं गो टू। हमने लिखा गो टू, और गो टू के बाद आप बताते हो कि कहाँ पे जंप करना है। मैंने कहा जंप लो लाइन 1, लेबल 1 के ऊपर। अब आप क्या करते हो, लेबल 1 जो है एक तरीके से लेबल लगाते हो हर लाइन के ऊपर कि ये इसका लेबल है। तो मैंने कहा लेबल 1 जो है वो यहाँ पे है। अब क्या होगा, ये 1 के बाद क्या करेगा, ये वाली लाइन चलाएगा, और उस लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, गो टू कहाँ पे चले जाओ जहाँ पे लेबल 1 है। तो वो इस वाली लाइन को छोड़ के यहाँ पे आएगा लेबल 1 के ऊपर, और फिर इसके बाद ये लाइन चलाएगा। अब जब आप इसको चलाओगे तो ये क्या करेगा, आपको 1 और 3 प्रिंट करके दिखाएगा, 2 को छोड़ देगा। जी बेटा, इसने क्या करा, 2 को छोड़ दिया और 1 और 3 प्रिंट किया। क्यों? क्योंकि आपने 1 के बाद लिखा था गो टू लेबल 1। लेबल 1 के ऊपर आप यहाँ पे आपने आपने इसको लेबल 1 का लगाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लाइन के ऊपर भी एक लेबल लगा रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ लेबल 2। और लेबल और लाइन नंबर 3 के बाद मैं यहाँ पे मतलब प्रिंट करवाने 3 प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ गो टू लेबल 2। अब इससे क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? जी क्लास, इससे क्या होगा? मैं 1 प्रिंट करवाने के बाद कह रहा हूँ लेबल 1 पे चले जाओ। लेबल 1 के बाद 3 प्रिंट करवाने के बाद दोबारा कह रहा हूँ लेबल 2 पे चले जाओ। तो इससे क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? जी क्लास। ठीक है रोमान अली बेटा, सही कह रहे हो। ठीक है, जो बच्चे 2 कह रहे हैं बेटा, वो 2 जो है वो कभी भी प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जंप की इंस्ट्रक्शन है। जरा देखो स्क्रीन पे क्या होगा।
जी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? बार बार 131313131313 यही बार बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? जी क्लास, गो टू और लेबल का इंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? तो ये आपके फाइनल का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे कोर्सेज पढ़ोगे उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं आपके, पूरा आपका पीएफ का कोर्स खत्म हो गया, अब हम आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट्स में क्या करोगे? जी बेटा, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन नेक्स्ट वीक है। अगले हफ्ते में आपने अपना प्रोजेक्ट दिखाना है। सर ये जब हमने पे पहले लेबल लगा दिया तो ये बेटा आपकी आवाज़ कट रही है, पहले प्रिंट करेगा फिर भी? आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा रिपीट करो, क्या सवाल किया है? बेटा तुम्हारी आवाज़ कट गई थी, दोबारा रिपीट करो, क्या कह रहे हो? जी अब्दुल हमीद, नेक्स्ट वीक भी क्लास है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक भी क्लास है। तो अगले हफ्ते में आपने अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है वो दिखाना है। उसके अंदर सारे मेन्यूज़, अच्छा आपका पूरा प्रोजेक्ट कंसोल बेस्ड होगा, विंडोज़ फॉर्म कोई नहीं बनाएगा। पूरा आपका जो आपका प्रोजेक्ट है वो कंसोल बेस्ड होगा। अब जो लोग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर फाइलिंग का काम पूरा होना चाहिए और आपके सारे मेन्यूज़ रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट वीक आपका प्रोजेक्ट चेक होगा बेटा, प्रोजेक्ट आपका 26 मार्क्स का है, तो ख्याल रखिएगा कि आपने जो है अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, अभी जो सवाल कर रहा था स्टूडेंट, अभी जो बेटा सवाल कर रहे थे, जी मोहम्मद हुसैन वाइवा लाजमी लूँगा। अभी जो एक स्टूडेंट माइक पे सवाल कर रहा था, एक काम करो चैट मैसेज में अपना सवाल लिख दो, वो देखते हैं बेटा वाइवा कब लेता हूँ, वो देखते हैं अब्दुल हमीद। नेक्स्ट क्लास में आपका प्रोजेक्ट चेक होगा। अच्छा, आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल? आप लोगों ने रिकर्जन पढ़ ली है बेटा लैब के अंदर? लैब के अंदर रिकर्जन पढ़ ली है सबने? ठीक है, अच्छा नशमिया अंसारी बेटा, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले शेरियार जो है उनका मैं जवाब दे दूँ सवाल का। शेरियार देखो, सबसे पहले आपका जो है हमने मोड ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा पढ़ा था? सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल क्या कहता है, जो लाइन पहले लिखी गई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी, चाहे उसके ऊपर लेबल कोई भी लगा हुआ हो, चाहे इसके ऊपर लेबल में 2 लगा दूं, 3 लगा दूं, 4 लगा दूं, लेकिन अगर वो लाइन पहले लिखी गई है तो वो पहले चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन नंबर 16 चलेगी, उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, वो तो सिर्फ लेबल है।